Hello everyone, welcome to the video online class for 10th CBSE. In this video, you are going to join with unseen passage that will give you 8 marks in your examination. Guys, very first, read the passage given below and answer the questions. Here is giving the information of the question. तो गाइस सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऐड करते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में जब भी कोई पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए दिया जाता है तो वेरी फर्स्ट सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ईजिली हो जाता है कि आप एक थीम समझ पाएंगे कि आपके जो पैसेज में किस प्रकार की थीम दी गई है। तो गाइस जब क्वेश्चन को देखा गया तो यहाँ देखा गया कि मेनली जो सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर स्पैरो 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 स्पैरो। तो गाइस इजीली हम समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर दिया गया जो पैसेज है वो स्पैरो वर्ड को लेकर है। तो अब हम एक सुइटेबल हेडिंग तक पहुंच सकते हैं कि जो स्पैरो बर्ड हैं यहाँ पर उनकी अर्ली लाइफ को दिखाया गया है और उनके जीवन को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपने पैसेज की तरफ, जहाँ पर कुछ अंडरस्टैंड ईजिली जो लाइन्स हैं उनको सबसे पहले टिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड विच इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो गाइज यहां से इस लाइन को अंडरलाइन किया हेयर। अब यहाँ पे कई इस प्रकार के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, तो इनको सबसे पहले यहाँ पर अंडरलाइन किया गया। अब गाइज हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हम पैसेज को 3 और 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 3 और 4 टाइम्स पढ़ने के लिए हमारा जो टाइम टेकन है, जो हमारा समय है, इसमें जो लगने वाला समय है वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अब सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की थीम पर कि फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द चीफ फूड फॉर द अडल्ट स्पैरो इज। तो गाइज यहाँ पहुँचते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है गाइज, आप पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को। द चीफ फूड फॉर द अडल्ट स्पैरो इज, कि जो अडल्ट स्पैरोज हैं उनका जो चीफ फूड है वो क्या है। तो आइए अब सबसे पहले पैसेज में देखते हैं कि चीफ फूड के लिए कोई सेंटेंस यहाँ पर जो दिया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो उनका जो चीफ फूड है वो क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके स्पैरो के बारे में सेंटेंस को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, तो वो सेंटेंस सबसे पहले हम कन्वे करते हैं कि अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड, देयर आर मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्पैरोज, स्पैरोज आर ओनली 4 to 6 inches in length, appreciate their beautiful songs, prefer build their nest places। अब यहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं कि उनका जो यंग स्पैरोज हैं उनका जो चीफ फूड है। तो चीफ फूड यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका जो चीप फूड है, तो आपको देख सकते हैं इस लाइन में क्लियर किया गया है हेयर। द अडल्ट स्पैरोज मैनली ईट सीड्स। तो गाइज हम जब ऊपर से पैराग्राफ को रीड करते हुए आए तो हम सबसे पहले इस अप्रोच पर पहुंचते हैं कि अडल्ट स्पैरोज मैनली ईट सीड्स। तो अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन को जज करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में गाइस क्या लिखा हुआ है कि स्पैरोज लिव वेयर एवर, कि स्पैरोज रहते हैं कहाँ। तो अब स्पैरोज कहाँ रहते हैं, तो फिर चलते हैं पैसेज की तरफ, एक बार फिर पैसेज को रीड करते हैं। तो स्पैरोज गाइस कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि स्पैरोज कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर देयर आर ह्यूमंस।
तो गाइज आप सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि स्पैरो कहाँ रहते हैं। तो यहाँ रहना की जो वर्ड लिव है, अगर आप लिव के लिए बने रहेंगे कि लिव कहीं पर लिखा हो तो हम उससे एडजस्ट कर देते सेंटेंस को। गाइज आप गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो साइनोनिमस वर्ड है फाउंड, तो आप गाइज ये समझ सकते हैं कि स्पैरो कैन बी फाउंड, स्पैरोज को पाया जा सकता है एवरीवेयर, जहाँ पर कौन होते हैं, ह्यूमन होते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द बर्ड स्पीसीज मीन्स। तो स्पीसीज बर्ड का मतलब क्या होता है। तो गाइज इस बर्ड का जो मतलब है यहाँ पर पैराग्राफ में नहीं दिया गया है, तो इसका जो मीन्स है वो हम यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं। तो इसका मीन्स होता है वैराइटीज। क्या मतलब होता है, वैराइटीज। वैराइटीज मीन्स कई प्रकार की। तो यहाँ पर अब क्लियर हो जाता है कि जो स्पैरोज हैं वो वैराइटीज मतलब कई प्रकार की हैं, तो स्पीसीज का मतलब यहाँ पे कंफर्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्पैरोज इन हाई प्लेसेस, कि स्पैरोज जो हैं इन हाई प्लेसेस, इसका मतलब है कि हाई प्लेसेस से स्पैरो को ऐड किया गया है। कि हाई प्लेसेस से इनका क्या मतलब है। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि इस लाइन में इस आंसर को हम क्लियर कर सकते हैं हेयर। easily you can find कि they rarely would their nest in high places। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि हाई प्लेसेस जो हमको दिया गया था, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है कि वो हाई प्लेसेस पर रेयरली अपना घोंसला बनाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ वन बाय वन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि टेक केयर ऑफ द यंग स्पैरोज, कि यंग स्पैरोज की टेक केयर कौन करता है, उनकी देखरेख कौन करता है। तो अब देखरेख के लिए कौन सा सेंटेंस हमारे लोगों के पास होगा, यहाँ ये देखिए इधर, बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स केयर फॉर द यंग। तो गाइज इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्पैरो टेक बाथ इन। गाइज स्पैरो कहाँ टेक बाथ करते हैं, तो टेक बाथ के लिए यहीं पर सेंटेंस लिखा हुआ है वाटर। तो जो वाटर बॉडीज होती हैं तो वो वहीं पर बाथिंग करते हैं। तो बाथिंग के लिए कई सेंटेंसेस यहाँ पर ऐड किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दे ऑल्सो बाथ इन वाटर, तो वो वाटर से ऐड किया गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाथिंग फॉर स्पैरो इज ए। तो बाथिंग फॉर स्पैरो इज ए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर बाथिंग इज अ सिमिलर टू डस्ट बाथिंग। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है इधर, बाथिंग इज फॉलोड वाई। तो अब गाइज यहाँ पर हमको दो फीलिंग्स दिए गए हैं। अब दो फीलिंग्स में सबसे पहले यहाँ पर भरना है कि बाथिंग इज फॉलोड बाई। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है फॉलोड बाई हेदर। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप सिंगिंग, और यहाँ पर आता है प्रीनिंग। तो यहाँ दो वर्ड आते हैं कि वो ग्रुप सिंगिंग करते हैं और प्रीनिंग करते हैं, एक साथ वो जल क्रीड़ा करते हैं। तो गाइज इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन कवर कर पाए हैं। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन में आप एक भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना करें, इसके लिए क्या आप सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कुछ साइनोनिमस वर्ड जो हैं, साइनोनिम्स वर्ड जो हैं वो आप सेंटेंस से मैच कर सकते हैं। और वेरी फर्स्ट आप सबसे पहले अगर रीड करेंगे तो आप किसको रीड करेंगे, क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हमको जो पैसेज की जो कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है, तो सबसे पहले हमें उसकी क्या पता लग जाती है, थीम पता लग जाती है। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में हम आपका एक फैक्चुअल पैराग्राफ लेकर आएंगे जो MCQ से रिलेटेड होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लॉट।